निस्वार्थ दान और ईश्वर की कृपा पर आधारित एक और बहुत ही सुंदर और ज्ञानवर्धक कहानी यहाँ दी गई है। अहंकार का बोझ और भूखी बुढ़िया। प्राचीन समय की बात है। एक राजा अपनी दानवीरता के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध था। वह प्रतिदिन स्वर्ण मुद्राएं दान करता था, लेकिन उसके मन में धीरे धीरे ये अहंकार बैठ गया था कि उसके बिना इस राज्य में कोई गरीब जीवित नहीं रह सकता। एक राजा का भव्य दान समारोह। एक दिन राजा ने एक भव्य दान समारोह रखा। हजारों लोग कतार में खड़े थे। तभी वहां एक फटे पुराने कपड़ों में एक वृद्ध स्त्री आई। जब उसकी बारी आई तो राजा ने उसे स्वर्ण मुद्राओं से भरी एक थैली दी। बुढ़िया ने थैली ली और बिना राजा की प्रशंसा किए चुपचाप आगे बढ़ गई। राजा को यह बात खटक गई। उसने सोचा, मैंने इसे इतना धन दिया और इसने मेरी जय जयकार तक नहीं की। दो राजा की जिज्ञासा। राजा वेश बदलकर उस बुढ़िया के पीछे पीछे गया ये देखने के लिए कि वो इतने धन का क्या करती है। उसने देखा कि बुढ़िया सीधे एक छोटी सी झोपड़ी में गई, जहां उसका एक अंधा पोता और एक बीमार पड़ोसी रहता था। उसने उन स्वर्ण मुद्राओं को छुआ तक नहीं, बल्कि रास्ते में एक हलवाई की दुकान से कुछ साधारण रोटियां खरीदी और उन भूखे लोगों को खिलाने लगी। जब वो पड़ोसी को खिला रही थी, तब उसके चेहरे पर जो संतोष था, वो राजा के स्वर्ण दान से कहीं बड़ा था। तीन असली परीक्षा। अगले दिन राजा ने फिर उस बुढ़िया को बुलाया और पूछा, माई, कल मैंने तुम्हें स्वर्ण मुद्राएं दी थीं। तुमने उनसे अपने लिए नए वस्त्र या गहने क्यों नहीं खरीदे? और तुमने मेरी प्रशंसा क्यों नहीं की? बुढ़िया ने बड़ी शांति से उत्तर दिया, राजन, दान वो नहीं जो अपनी तिजोरी से दिया जाए, बल्कि दान वो है जो अपने हिस्से की भूख मारकर किसी दूसरे का पेट भरे। आपने मुझे वो दिया जो आपके पास बहुत अधिक था, लेकिन मैंने उन्हें वो दिया जो मेरे पास बिल्कुल नहीं था, रोटी। प्रशंसा मैं आपकी क्यों करूं? देने वाला तो वो परमात्मा है, आप तो बस एक माध्यम है। चार राजा की आंखें खुलना। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे समझ आया कि दान करने का अर्थ केवल वस्तु देना नहीं, बल्कि अपना अहंकार त्यागना है। उसी दिन से राजा ने दिखावे का दान छोड़ दिया और गुप्त रूप से जरूरतमंदों की सेवा शुरू कर दी। कहानी की मुख्य सीख, मॉरल ऑफ द स्टोरी। निस्वार्थ भाव। दान तभी सफल होता है जब वो बिना किसी प्रशंसा की इच्छा के किया जाए। अहंकार का त्याग। देने वाले को कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि वो किसी पर उपकार कर रहा है। माध्यम मात्र। हम जो भी देते हैं वो ईश्वर का ही दिया हुआ है। हम तो केवल उसे एक हाथ से दूसरे हाथ तक पहुंचाने वाले माध्यम हैं। क्या आप ऐसी ही कोई पौराणिक कथा, जैसे महाभारत या रामायण से जुड़ी दान की कथा सुनना चाहेंगे?